अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर लेटेस्ट एपिसोड ऑफ क्या सीन है। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, शुक्र है मौसम ज़रा बेहतर हो रहा है, तो एवरीबडी इज़ प्लानिंग टू डू थिंग्स इन समर। बहुत अच्छा वेदर हो गया वाकई। आई होप अब सर्दियाँ कुछ महीनों के लिए गायब हों, बहुत लंबा चल गया। अब गर्मी का कंप्लेन करने का टाइम हम ये सो यूज्ड टू परफेक्ट वेदर कि अगर गर्मी है तो माय गॉड बहुत गर्मी है, 2 दिन अगर ज़्यादा गर्मी हो जाए, हाँ गर्मी बहुत है। गर्मी तो फिर भी आप बर्दाश्त गर्मी कर सकते बर्दाश्त हैं। कर यहाँ पे सकते कौन सी इतनी ज्यादा तो कभी होती नहीं कि नहीं, आप बर्दाश्त गर्मी नहीं कर होती सकते। है बट आई गर्मी में आपके मज़ा। पास चॉइस है, बाहर ना जाएं या एसी में। But at least you can just go the way you are. हम निकल के चप्पल पहन के चले गए, ये नहीं कि कोट ग्लव्स पहन रहे बिल्कुल हैं। बंडल अप होके जो निकलना है ना, दैट अनॉयज हाँ, तो आपके सारे फैशन का सत्यानाश हो जाता है। तो वो अलग है, हेल्थ की खैर है, हेल्थ की fashion- खैर है, आई नो। तो भाई हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं व्हाट्स ट्रेंडिंग में। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स ट्रेंडिंग में जो नया आपका जो वेलो साउंड स्टेशन 3 की जो लॉन्च पार्टी हुई है। The colony is the pioneers movement. The pioneers of modern movement in choreography in Pakistan. They have been closely associated with this season of Wheel of Sound Station. लाहौर में आप लोगों का क्या ख्याल है इसमें? We had big Are we names. talking about one particular performance in that? Yes, I mean वो performance के अलावा we had big names like आतिफ असलम was there, फवाद खान was there, and जो हमारे जो performer थे जिनके बारे में हम बात करेंगे, फारिस शफी, क्या ख्याल है उनके performance का? It's okay. I like him a lot. I mean, it was called like rap meets Qawwali, right? हाँ. But I didn't like it. I think you need to develop a taste for that kind of I music. think we are too old to develop that taste. I think it's कौन किसके बारे में बात कर रहे थे? मुझे आवाज़ नहीं आ it's a रही। different audience, right? जैसे rap music भी like I don't get it, but my son does. Right? हाँ, So लेकिन it's, ठीक है. But when you're mixing the two genres together, it's for me it doesn't work. आप rap भी अच्छा हो सकता है, कवाली भी अच्छी हो सकती है. रैप हमें समझ आप- आता है भाई अभी भी। तो just mixing, लेकिन they're इसी just तरह so इवॉल्व होता different. है। Yeah, like कुछ लोगों को पसंद आएगा। I think let's see. Like I also really didn't like I it. think it's but yeah. something कि people जो आप ज़्यादा देखते हैं, देख के आपको आदत होगी। समथिंग जो हमने इतना ज़्यादा देखा नहीं है, तो आई थिंक अभी हजम होने के लिए थोड़ा वो लगेगा मुझे। अभी तो कुछ नहीं समझ नहीं आ रहा है सर नहीं, like but what it is. I think so. हम वो चेंज को भी इतनी अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे लिए कवाली मीन्स समथिंग लाइक, तो अब उसके जरा भी डाइवर्ट हो जाए तो वो अजीब सा लगता है या अच्छा नहीं लगता। लेकिन कवाली हैज़ इवॉल्व मेनी डिफरेंट वेज। जो पाकिस्तान आप जाते हैं इतनी शादियों में जो कवाली के इवेंट्स होते हैं, दे आर मोर ऑफ फिल्मी कवाली, नॉट वो दैट्स नॉट कवाली। हाँ, तो वो भी हम टॉलरेट कर रहे हैं हाँ, वो ना। आप गजल और हाँ, कवाली मिल गई है. गजल, That कव्वाली। that is more Yeah. mixable rather than rap कहाँ और कवाली कहाँ. तो at the moment it's वो digest नहीं हो रहा है. But we'll see if it progresses and they have a better way of mixing the two. इसमें जो उनके एक दो परफॉर्मेंसेस थे जिसमें वी हैड अनदर बिग नेम, जो हमारे इतने यंग डैशिंग प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उसके मौला जट तारीफ के के बाद Yeah. कौन है भाई? बिलाल लाशारी। आई थिंक इज अ वेरी प्रॉम बिकॉज वी नीड सम पीपल हु आर एजुकेटेड यंग इन दिस हमारे जो सिनेमा उसको इवॉल्व करने के लिए। तो उसमें उनका भी परफॉर्मेंस था। तो आई थिंक काफ़ी कुछ ज़्यादा ही हॉच पॉच मुझे तो लग रहा था। दे वर बिग नेम्स बट मुझे डिडंट मेक सेंस टू मी। तो Let's see आगे जाके क्या होता है, शुरू हुआ right? था जिस तो तरह हम थोड़ा लोग ने कुछ समझ कोक नहीं आया। स्टूडियो को एवरीबडी एक्सेप्टेड वेरी रेडिली एंड वी लव्ड इट फॉर सो मेनी इयर्स it evolved also, right? कि ये Yeah. आखिरी ये फॉर द पास्ट 2 years right, जुल्फी के साथ जुल्फी के had changed Coke Studio a lot, a lot. right? तो Yeah, but that music was still something that we have been listening. उनकी कलरफुल वीडियोस थे। यार लेट्स सी ये लोग आगे क्या करते हैं। इनकी तो लॉन्च पार्टी थी, आगे देखते हैं किस डायरेक्शन में ये जाता है। सो एक और अनदर बिग थिंग वी हैव, आई थिंक आप सबको पता है PSL जो हो रहा है, जो हमारी उसकी opening ceremony. हाँ, कैसी लगी आपको? अली ज़फ़र और जो गाना था सबने जो गाया है, हाँ, it looked good. It was fun. इट वाज अ नाइस कैची सॉन्ग। लेकिन आगे परफॉर्मेंसेस देखे ना, हमारी क्रिकेट जो है इतनी डाउनहिल जा रही हमेशा है। धूमधाम से होती है, गाने भी बड़े अच्छे होते हैं, सब बड़े जोश में होते हैं, फिर मैचेस स्टार्ट होते हैं तो उसके बाद मुंह छुपा के सब इधर उधर निकल जाते हैं। हाँ नहीं, PSL से असल जो फ़ायदा लेना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, आई थिंक वो नहीं कर रहे। उसमें से नया जो टैलेंट मिलता है Exactly. उनको, पॉलिटिक्स हो या कोई और चीज़ है, उस वजह से दे डोंट रियली सिलेक्ट देम। Because I So think that's very yeah. unfortunate. I think we talk about cricket a lot over here. I think it needs an overall like management team, हर
क्रिकेट हैज़ ऑलवेज बीन अ ग्लैमर गेम, राइट? जो हमारी हॉकी को कभी नहीं मिला, जो हॉकी हमारे बचपन में लोग कंप्लेन करते थे, वी हैड ग्रेट प्लेयर्स, समीउल्लाह, सारे। मेरी तो थियरी है कि क्रिकेट इज रिस्पांसिबल फॉर डिस्ट्रॉइंग ऑल अदर गेम्स इन पाकिस्तान, इसलिए कि क्रिकेट को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला है कि बाकी सारी टीमें जो हैं स्पोर्ट्स को ओवरलुक किया गया। सारी फंडिंग वही ले जाते हैं ना, क्रिकेट ले जाते हैं। दैट्स माय थ्योरी, बट या I No, agree that's with true. that. That's true. We don't even know कि और other sports किस में पाकिस्तान है। No, कुछ we पता ही had नहीं है। squash, we had big names in squash, और हमारा टेनिस भी है और हॉकी भी था। लेकिन क्रिकेट का चूंकि अब जैसा saying कि आसन कह रहे हैं कि इतना पॉलिटिकली वो हुआ है कि जो हम हमेशा कहते थे, इमरान खान भी कहते थे और दूसरे सारे जो हमारे वेटरन क्रिकेटर्स हैं कि वी नीड दीज लोकल लीग्स, राइट, टू गेट प्लेयर्स। अब वो बनी है, तब वो प्लेयर्स आ रहे हैं तो उनको ले नहीं रहे। लेकिन वो फिर नेशनल टीम तक मेक नहीं कर वही सकते ना। ना, तो व्हाट्स द पॉइंट के इसको Exactly. कर रहे हैं, तो जो अच्छा खेल रहे हैं दे नेवर मेक इट टू द, जिसका रीज़न यही है कि इनको आप ले रहे हैं ताकि ये नेशनल टीम में आए, लेकिन वो होता नहीं It's है। very unfortunate. मगर आई डोंट नो, आपको पता नहीं पता, पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम ने अभी वेस्ट इंडीज को हराया। क्या बात है भाई, भाई, about है भाई। 61 runs Wow. अभी 2 दिन पहले, which is ये आपको कहाँ से पता चला? Because I have not seen it anywhere. अब तो वही वही मैं तो कह रहा हूँ ना, ना कि हाँ। ये न्यूज़ नहीं बनती, हाँ, वही, it's very unfortunate. होना चाहिए, हाँ, of course, that's a big they thing. played really well. At They least are someone getting is there. creating legacy. हाँ, नहीं वही, इतना टैलेंट है, लेकिन हर चीज़ पॉलिटिकली इतनी वो हो जाती है कि इसका शिकार कि आपको कुछ वो नहीं मिलता। खैर एनीवेज, आई मीन वी एंजॉयड द सॉन्ग, आई होप इट्स अ गुड सीजन। उसके बाद फिर हमारे पास और भी कुछ हम बात कर रहे थे ना, लक्स स्टाइल अवार्ड्स के बारे में बात कर रहे थे यस कि वो लक्स आए स्टाइल हैं, अवार्ड्स, एक्साइटमेंट है हर एक्साइटमेंट तरफ। लाहौर में होने जा रहे हैं। I think it's a very glamorous event. I always look forward to it because they cover a lot of things. They cover fashion, they cover, you know, debutante actors. तो मेरे ख्याल से I'm looking forward to it. लेकिन नॉमिनीज अनाउंस हो गए हैं क्या? अभी बड़ा हश हश है वो जूरी और नॉमिनीज के बारे में, और लोग काफ़ी इस पे बात भी करें कि जूरी जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि कौन है कौन पैनल पे है, ताकि आप बाद में But they've क्रिटिक been करें। saying that for a few years now. अभी नहीं, तक मैं तो कुछ पता हुआ होता नहीं. है, I think so, नहीं, jury का Not तो always. I think you know for a few big names, I mean इतना आपको पूरे पैनल का नहीं पता होता है। फिर अब आजकल चूँकि हर चीज़ इतनी ट्रांसपेरेंट है, लोग बात करते हैं, पीपल वांट टू क्रिटिक अबाउट दैट कि जब जो आपकी जूरी है वो है भी सही है नहीं, किस बेसिस पे आपने उनको सेलेक्ट किया है और क्या उनका कितना फेवरेटिज्म होगा, जो हमेशा होता है, वो तो हर अवार्ड्स में हर जगह होता है। लेकिन लक्स स्टाइल अवार्ड्स इसलिए भी दे आर मोर इंटरेस्टिंग, इसलिए जो अब दूसरे अवार्ड्स होते हैं जैसे हम अवार्ड्स वगैरह होते हैं, वो अपने ही ड्रामे नॉमिनेट करके अपने ही एक्टर्स अपने आप को ही अवार्ड दे रहे हैं, तो देयर इज आई मीन व्हाट्स नहीं, तो लक्स में बाकी क्या ड्रामे भी होते हैं या इट्स मोर टू फैशन, हेयर स्टाइल्स, स्टाइलिस्ट होते हैं सारे, they तो recognize a lot of different fields. तो वो जो आपके बिहाइंड द कैमरा वाले जो लोग होते हैं उनको बहुत रिकग्निशन मिलती है कि आपके जो वार्डरोब है सारा वो स्टाइलिस्ट हैं, मॉडल्स हैं, तो दैट्स व्हाई आई थिंक लक्स इज अ मच मोर, यू नो, मच मोर वाइड सब आ जाते हैं ना, मूवीज, ड्रामास और जो म्यूजिक के जो एल्बम्स हो रिलीज होते हैं हर एक के, और वो रेड कार्पेट आजकल जो बिग इवेंट हो गया, और हम लोग हमेशा सारे आई थिंक सारे लोग बात करते हैं इतने सालों से कि ये जो सारे हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं किस किस्म के कपड़े पहनेंगे, विल दे बी गाउन्स, विल दे बी ट्रेडिशनल क्लोथ्स, सो लेट्स सी। उसके अलावा हमारा जापान में 2025 इस साल बड़ा ज़बरदस्त जो एक्सपो होता है, हमेशा पाकिस्तान पार्टिसिपेट करता है। नूरजहां बिलग्रामी फ्रॉम कोयल डिड अ वंडरफुल जॉब, इनकी पवेलियन बड़ी रिकग्नाइज हुई है, लोगों ने बहुत पसंद किया द वे दे, यू नो, It's been set up. तो लास्ट ईयर भी इन्होंने दुबई में भी कोयल को, नूरजहां बिलग्रामी का जो सेटअप था उसको बहुत, शी इज अ ग्रेट आर्ट क्यूरेटर ना, तो आई थिंक इसमें भी शी डन सम गुड पीसेस ऑफ आर्ट फॉर पाकिस्तान, वो भी है, और जो दुबई का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें भी था। राइट। तो आई मीन इट्स समथिंग विच पाकिस्तान को कोई भी पॉजिटिव लाइट में शो करें आउटसाइड पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, दैट्स समथिंग, यू नो, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट। तो काफ़ी हमारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, अब आते हैं अपने फैशन पे भी। बताएं फैशन में आजकल क्या चल रहा है? फैशन में तो तनवीर आजकल टॉप पे चल रही हैं, उनके कपड़े सब Because डिस्कस हो रहे she हैं was so many designers अपने मीन से मोहब्बत में कि उनको फ्रीक एडवर्टाइजमेंट मिल रही है। लेकिन बड़ा सिंपल एंड क्यूटली ड्रेस्ड। I think that's what attracted me, कि it doesn't have to be always very, you know, बहुत ही हाई फाई डिज़ाइनर्स हैं कि बहुत ही द टॉप ऑफ द लाइन,
इतने सिंपल उसके जो डेली ड्रेसेस थे जो हम लोग सब देख रहे मोस्ट थे। ऑफ द वो जो उसने पहना था वाज फ्रॉम जनरेशन अनसब जहांगीर, हुसैन रेहार के थे। जनरेशन एथनिक सब। आई थिंक वो जो रेगुलर ऑफिस वेयर जो उसने पहना था वो इस तरह के थे, जनरेशन एथनिक सना सफीना। मुझे तो बहुत अच्छे लगे, यू नो। नहीं तो वो ऑफिस वेयर में क्या सानिया मस्कट क्या पहन के जाए? पहन सकते हैं, अच्छा। पहन सकते हैं। सानिया की कैजुअल्स भी होते हैं, बट शी जस्ट कैरीड दोस ब्रांड्स सच सो नाइसली। And I think these brands should get the recognition. इसलिए हम लोग we always talk about the big brands, you know. लेकिन ये जो हैं जो आपके masses को cater करते हैं, जो लोग काम करते हैं daily basis पे, of course सानिया मस्कट ये does carry lawns, and उनकी इतनी महंगी लॉन तो हर एक नहीं पहन के ऑफिस जाएगा, तो जो आपके masses afford कर सकते हैं। So मुझे बहुत ही appealing ये लगा, and you know people did recognize it के generation। मुझे हमेशा जब भी मैं जाती हूँ मुझे generation के कोई ना कोई outfits 2-3 तो बहुत अच्छे हाँ, लगते हैं। जनरेशन एथनिक सफायर कुछ ना कुछ अच्छा मिल रहा है इसमें। हाँ, but it's fast fashion these days, right? तो it's not जो उनके पहले होते थे एथनिक किस्म के उस तरह के तो अब outfits नहीं होते। It's fast fashion, so it's like, you know, I suppose it works out for office wear and all that, but you know they were represented। लेकिन आजकल तो भाई right? दाना नीर और आहद ज़मीन जो भी पहने मुझे ये तो बहुत अच्छा लगता है। वापस उस पर आ गए। तो फैशन, तो लेट्स कम टू अ मेन सेगमेंट नाउ। लेट्स टॉक अबाउट ड्रामा रिव्यूज़। और मैं सबसे पहले अपने आप को मुबारकबाद दूंगी और आप सबको भी कि जो चीज़ मीन से मोहब्बत, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्यूटीफुल प्ले, वी ऑल एग्री विद दैट, राइट? I wouldn't say beautiful play. Yes, it ended well. Yes. इनको तो भाई I think it इनकी didn't critique और start क्या well. चाहिए शुरू से आपको? आखिर तक तो ब्यूटीफुल था नहीं ना। शुरू में हमने खुद ही कहा था कि वो ओवर एक्टिंग हो रही है, ये ऑफिस का इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं। आई मीन हाउ सिली कैन यू बी इन एन ऑफिस एनवायरनमेंट? नहीं, We नहीं, spoke नहीं, about all ये these फरा things. चेंज हो नहीं, जाती है of course डिपेंडिंग ऑन not। क्या होता है। नहीं, तो। आप लोग का थोड़ी बर्दाश्त भी होना नहीं, नहीं, चाहिए, एक बर्दाश्त है, कैरेक्टर लेकिन को it's इवॉल्व not- तो होने दें। हमने ये बात की थी, यस के ओवर एक्टिंग आप लोग ने कहा था, आप- मैंने नहीं कहा था। नहीं, मैं आई थिंक आई एम गोइंग टू गो बैक एंड लुक एट द रिकॉर्डिंग इन फरा का भी आई एम श्योर बिल्कुल होगा। आपने यही कहा। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आपके प्रेशियस आहद रज़ा मीर की बात नहीं हो रही है, दाना दाना नीर भी नीर मेरे की बात लिए हो रही है। उतनी ही प्रेशियस है, इसलिए कि एक तो अगर चलो सपोज कहा भी है तो लेकिन कैरेक्टर को वो दिखाया है कि जो बहुत ही खिलंडरा है, नहीं, बहुत ही nobody is saying कि हाँ। अच्छा ड्रामा नहीं था। It was a good drama, but it gradually built up to it. Yeah. It didn't start well. It was It a didn't very start well. smooth, बहुत ही अच्छा। और सबसे मैं अपने आप को इसलिए मुबारकबाद इस ड्रामे में देना चाह रही हूँ कि जो मैं हमेशा प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से बहस करती हूँ, हमेशा क्रिटिक भी करती हूँ, और आप लोग सब भी अक्सर एग्री करते हैं कि हमेशा एंडिंग इतनी अब्रप्ट होती है, दे जस्ट रैप इट वेरी क्विकली। तो इसमें तो वाह वाह, दिल भर Well, they के dedicated the whole of the last episode to show their happy married life, right? जिसकी हम हमेशा बात करते हैं। Yes. So yes, you are right in saying that. नो लेकिन मुझे एक दो लोगों ने ये भी कहा कि भाई जो सेकंड लास्ट एपिसोड में ख़त्म कर देना चाहिए। भाई एक इंसान जो एक ट्रॉमा से गुजर रहा है, अगर वो अपनी पार्टनर के साथ वेंट आउट करना चाह रहा है कि भाई आई वाज अ टोटली ब्रोकन पर्सन, उसकी जो एक्स फियांसे भी उसको कहती है ना तुम तो किस काबिल नहीं हो कि किसी के साथ किसी वो को करोगे, खुश नहीं रख तो उसके दिल में जो भी चीज़ें थी वांटेड टू वेंट आउट, तो भाई लोगों को हजम होना चाहिए ना, ये बहुत बिल्कुल, अच्छी बहुत तरह अच्छी से। बात है। हाँ, this is मुबारक हो। something new that's been done, okay? अगर कोई और डायरेक्टर प्रोड्यूसर होता तो वो सेकंड लास्ट पर ये खत्म कर देता, because that's what the pattern has Yeah. been, right? Yeah. This is something new. इट्स अ वेरी गुड चेंज, इट्स अ पॉजिटिव चेंज। अदरवाइज हम लोग और इसमें बस हमेशा रोने धोने के एंड होते हैं, तो सब बहुत Exactly. खुशी वाला एंड हाँ, किया और कोई टेंशन फ्री बिल्कुल और पीपल वांटेड टू सी द रोमांस। इसलिए कि इनके जो शुरू के एपिसोड से उसमें इतना, एक तो इनका इतना कांटेक्ट नहीं दिखा और कोई ऐसा रोमांस शुरू से दिखाया नहीं, लड़ाई झगड़े दिखाए, दैट वाज द इंटरेस्टिंग थिंग, राइट? अगर शुरू से इतना रोमांटिक होता तो जाहिर है सब लोग वो हो जाते। तो खैर बहुत ही अच्छा प्ले था, वी आर वेरी हैप्पी। और अली हसन जो इनके डायरेक्टर हैं उनकी तो हमेशा बहुत अच्छी होती है, फेरी टेल भी इनकी बड़ी अच्छी होती है, तो आई रियली लाइक्ड इट। और उसके साथ एक और एक चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ कि आई थिंक कि आहद रज़ा मीर सो फार ही सच अ यंग इवॉल्विंग एक्टर, ही हैज़ चोजन वेरी गुड प्रोजेक्ट्स। व्हाट डू यू गाइस थिंक? Yeah, that's true. सारे That's ड्रामे अगर हम उसके देखें जो उसने किया है, और लाइकवाइज इसके साथ के जितने भी हैं, दे डोंट चूज द करेक्ट ड्रामास ऑल द टाइम, बट और इतनी वैरायटी है इसके रोल्स में, हाँ। जो यकीन का सफर में जो किया है, He's a सिनफ़े serious आहन में जो doctor, किया है, हम तो में इज डिफरेंट, दिस मींस मोहब्बत वाज डिफरेंट, वेरी डिफरेंट रोल्स, वेरी और वेल डन। अदनान सिद्दीकी के साथ वो जो थ्रिलर था इसका
क्या था भाई मेरा दिल समथिंग, ये मेरा दिल समथिंग लाइक दैट। हाँ ये मेरा दिल जो था अहदे वफा में अहदे वफा he में। was like बिल्कुल different characters हैं and every character he played it so well. आई थिंक जिस तरह हम लोग कहते हैं कि शाहरुख खान के जो करियर है उसमें करण जौहर का और यश चोपड़ा, यश राज प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हाथ है टू ब्रिंग हिम टू द टॉप। आई थिंक अहद रज़ा मीर के फ़रत इश्तियाक की जो राइटिंग है हैज़ रियली, बिकॉज उनके ही प्रोजेक्ट्स इसने काम किए हैं ज़्यादा ये सारे, तो दैट हैज़ रियली हेल्प्ड हिम यू नो कम आउट। It might be guidance from his father too, like कभी क्या कैसे projects I was लेने about from to say that, experience, कभी अच्छा किस तरह के Yeah, but projects she's a लेने good का- writer. She chose a नहीं, good मगर writer I'm too. saying कि आसिफ रज़ा मीर को भी I think हाँ। हो सकता है his input is also there. Of course, I'm sure वो ज़बरदस्त गाइडेंस इसलिए कि वो भी बहुत अच्छे ड्रामों में आता है and he knows the business and या कुड बी, Could be he might with my guidance. हाँ, might तो be उससे there. भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जिस तरह हम लोग कह रहे थे दूसरे एक्टर्स, मैं नाम नहीं लेना चाह रही कि कुछ जो बहुत उनके फर्स्ट प्लेस बहुत अच्छे भी, लेकिन उसके बाद उनके जो द नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स दे चोज डिडंट वर्क आउट एट ऑल। सो यू नो फिर नहीं, आपको नाम तो हम ले सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट वहाज अली। yeah. मुझे बेचारे रहम आता है, वैसे बेचारा भी इज अ गुड नहीं, एक्टर। नहीं, ही इज अ नहीं, गुड नहीं, एक्टर, yeah, वो तो good कोई actor. डिनाई नहीं होता कर रहा है, है, and- लेकिन and it's not हाँ, like हाँ, it's the end of his career. ठीक है, हाँ। होता है ups and downs इसमें होता हाँ, है। वो एस्टैब्लिश तो हो गया है ना कि एक्टर तो अच्छा है, तो ही विल गेट इज अ गुड एक्टर, बट इत्तेफाक से बेचारे एक के बाद एक। लेकिन वही मैं आपसे कह रही हूँ, आसिफ रज़ा मीर की यस डायरेक्शन के अलावा, लेकिन राइटर डायरेक्टर जो आप प्रोजेक्ट्स लेते हैं Of उससे course. बहुत फ़र्क पड़ता है, Yeah, तो वो भी गाइडेंस से ही आप लेते हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद भी ठीक है। अब आप नेक्स्ट हमारा बिग बैनर जो चल रहा है कर्ज़े जहाँ, आप लोग बात करें। मैं तो बहुत ही सैड और डिप्रेस्ड हूँ इसके बारे में। जान में नए एक्टर्स की एक्टिंग बहुत अच्छी है। जो नमीर है, जो इसका नमीर हैज रियली सरप्राइज्ड एवरीवन आई कि थिंक। बहुत अच्छी उसने एक्टिंग करी है। और वो जो उसकी बहन जो बनी है, हाँ फजर बीनिश। बीनिश ने, फजर शेख ने अमेजिंग she वो जो सीन था तो वो तो बहुत literally made me cry. Like it was very intense. नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना, जैसे हमने हमेशा बात की कि ये कोई भी सीन इसमें अननेसेसरी नहीं है। जैसे मैं नीता ने पहले कहा था, बहुत अच्छी डायरेक्शन, फ्री फ्लोइंग सीन था, लेकिन इतना पेनफुल दिखा दिया है कि इसमें अच्छा आउटकम तो मुझे नज़र नहीं आता कि इतनी तबाही हो गई है। तो अगर हीरो हीरोइन जो बेचारे बुरहान सर वो जो नाकाम आशिक हैं, और अगर वो नशवा मिल भी जाए तो क्या होगा, नो बिग डील। नहीं तो भाई एक आपको एक टॉक्सिक फैमिली दिखाई है ना, एक फैमिली ऐसी दिखाई है जो दो लोगों को तकलीफ पहुंचा के खुश होती है, तो उसमें तो इस तरह की चीजें होंगी। नाउ हाउ दे गेट आउट ऑफ इट, हाउ दे कम आउट ऑफ इट, दैट वुड बी It's very इंटरेस्टिंग टू सी। simple. I don't know. I think writer को नहीं मालूम है कि how to get out of it. It's 2025. हीरो जो है मेन बहुत बड़ा लॉयर है, हीरोइन जो है वो भी बहुत अच्छी लॉयर है, और हीरो जो है उसके पास यूके का या कहाँ का कहीं का पासपोर्ट भी है। तो भाई हाउ डिफिकल्ट इज इट टू गेट आउट, और पैसा भी बहुत है। इसमें ड्रामा खत्म हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ ना, आप बुरहान तो सर का इस- कह रहे हैं कि चले जाएं। हाँ, वो लेकिन क्यों बच्ची जाएगा को उठाए भाई, अपनी वो लड़की को उठाएं और चले जाएं। अरे भाई वो किसी की बीवी है, उसको उठा के चले पहले ही जाएं। चले जाते हैं, अभी भी चले जाएं, क्या हो गया? हाँ, वो पहले चले अब जाएं। चले नशवा जाते ही हैं। जाने तैयार हाँ, नहीं वो है। फिर या तो फिर लेके उसको, जिस तरह ये ले गई थी रिहाब में, इसको कोई दिमाग के डॉक्टर के पास लेके जाए। वो एक That's बड़ी what स्टूपिड it- चीज दिखाई कि आप जो रिहाब लेकर चले गए। हाँ, तो इसी तरह वो रेहान भाई, शादी उनको के जो तीसरे भाई दिन- साहब को लेके जाना चाहिए कोई दिमाग के अच्छे डॉक्टर के पास इसको दिखाने के लिए। हाँ नहीं, आई थिंक नशवा की जितनी I think, आई मीन yeah. यमुना ज़ैदी इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसके जो हाँ, रोल को मगर बहुत the plot ही is कमजोर really करती है। weak. It's a weak plot. आप Like, बार बार कह रहे हैं, आप मुझे, आप बुरहान सर जो उनको फोन कर रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं आप मुझे फोन क्यों कर रहे हैं? भाई एक इंसान जो आपके पीछे मर रहा है, आपको हमदर्दी दे पसंद रहा है, कर रहा है, yeah. ही लव्स यू, ही रिस्पेक्ट्स यू एट द सेम टाइम, आप कह रहे हैं आप मुझे फोन नहीं कर रहे हैं, आर यू क्रेजी? नहीं तो इग्नोर कर रही है ना उसको। ये अभी ये घर तबाह हो रहा है, वो नहीं इग्नोर तो अभी करने वो की। एंड में भी जो वो बुरहान सर को वो कह रहा है कि तुम अगर इसका केस लड़ो तो मैं इसको छोड़ दूंगा, आजाद कर दूंगा, कर अपने वादों से आजाद What कर the hell, like, ही इज अ किस- मैनिपुलेटिव गाय। नहीं, मगर वो बुरहान सर को आगे से खामोश यूं करके देख रहे हैं, उसको बोलना चाहिए भाई who the hell are you to do this? You don't have that thing. तो वो वो टीजर में बैठ आया के है। सुन रहा है। वो इसलिए सुन रहा है इसलिए कि भाई जिसको स्टैंड लेना चाहिए था बिस्मा और नशवा को, वो तो उन्होंने कभी स्टैंड लिया ही नहीं। वो लोग की पर्सनालिटीज ऐसी दिखाएं कि दे फील दे आर अंडर दैट अल्टीमेट फैमिली। अब ये होगा कि ये एक दूसरे, ये कोर्ट केस में आई थिंक अब इस तरह का एक फिल्मी वो सीन होने वाला है कि वन विल बी अ डिफेंडेंट
फ्रॉम द वो One family एंड ये अगर ये हो तो इससे ज्यादा स्टूपिड नहीं, लेकिन नहीं वो हो सकती। डिफेंड तो नहीं कर सकती ना। नशवा किस तरह उसे डिफेंड कर सकती है कैसे? अपने अमार husband को। क्यों नहीं अमार कर को। सकती? नहीं क्यों करेगी? She knows He's a that he's killer, done he- something he- हाँ, wrong. मगर उसका वो है नहीं, ना वो तो सरताज है। सरताज है जो भी है, बट आई डोंट थिंक शी विल डिफेंड हिम। नहीं, लेकिन वो तो उसको गया है ना, बैरिस्टर के पास गया है हाँ, ना वो तो डिफेंड मना करने के करेगा लिए। ना, उसको वो मना करेगा तो वो उसकी तरफ से लड़ेगा। नहीं, बैरिस्टर के पास तो वो दीपक परवानी गया है ना, तो बड़े अब्बा गए हैं, तो वो उनको भी अपने बेटे को डिफेंड नहीं करना चाहिए। बेटी करती है ना, किस किस्म के फादर टीजर में दिखाया, आई एम श्योर डूइंग इट। हाँ कि भाई द फादर शुड नॉट डिफेंड। आपके सन इन लॉ को गोली मारी है, उसको ही शुड बी इन द जेल, ही शुड रॉट इन द जेल फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। बट ही इज हिज सन। यस, तो भाई किस बेसिस पे, क्या तो सेल्फ दादी डिफेंस भी पे कह रही करेंगे? है ना उसको कि तुमने बचाना है उसको, जो हाँ, मर गया मर तुम गया। कितने जो कब मर तक गया, शोक मर गया। मनाओगे, शोक मनाओगे अपने दामाद का। ये अमार को बचाने की कोशिश करो, वो बेचारा अभी तक रात हो रही है और वो अभी तक वहीं पर है। उसको वो थॉट प्रोसेस वही है, वो लोग का नहीं चेंज होने वाला ना। तो वो सजा तो उनको मिलनी चाहिए ना, सकीना समूह और दीपक परवानी को, बेचारी मिलनी तो चाहिए, लेकिन फिर ड्रामा खत्म हो जाएगा ना, अभी नहीं मिल सकती। अभी नहीं तो आप मिलेगी। आखिरी इंतजार किस्त में फरमाइए। मिलेगी। हाँ, लेकिन आई थिंक जो हम लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे थे, अगर नशवा हैज टू कम आउट ऑफ दैट स्टूपिडनेस एंड सिलीनेस दैट शी इज शोइंग इन हर कैरेक्टर। I want to see a romantic episode with रोमांटिक तो नहीं हो सकता, ऐसे कि दोनों को बहुत सा मैं तो अगर बुरहान सर की जगह होती तो मैं तो कहती जाओ जाओ भाई। भाई, दफा। हाँ, मैं तो हाँ, go get हाँ, बेचारा। आप वो बेचारी कनाडा से भी एक आई हुई है वो गायब है, वो उससे अम्मा तो बेटी। नहीं हो, वो तो बहुत ही मुझे जहर लग रही है उसका कैरेक्टर। उनको तो बिल्कुल गायब कर नहीं, दिया। और अम्मा साहब जो हैं वो बिस्मिल्लाह से उनका हनीमून ही नहीं खत्म हो रहा, और उनके मियाँ से वेरी वैसे कन्वीनियंटली मैं गायब हो तंग आ गए। गया उसके स्लो मोशन डायलॉग से। हाँ, वैसे बहुत ही स्लो बात कर रही है। शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। आई थिंक थोड़ा सा जरा निकले अब अपने, पहले वो सप्रेस्ड माहौल में ठीक था, अब तो खुश लेकिन है। वो सेपरेशन में भी उनका डिजाइनर बैग नहीं देखा आपने? वो अच्छा। डिजाइनर बैग लेके आ रही थी वो। मुझे कोई नहीं। आइडिया नहीं है। वो आपने बड़ा देख लिया। नोट किया, आई थिंक वो मियाँ साहब का गिफ्ट होगा हाँ, वेडिंग गिफ्ट तो होगा। और 30 इयर्स रह के गए हैं यहाँ पर। नहीं, लेकिन अच्छा वो बड़े कन्वीनियंटली गायब हो गए। फैसल साहब जो कह रहे थे कि मैं गार्डियन हूँ नशवा का, मैं ये करूंगा, मैं वो कर लास्ट दूंगा, 2 एपिसोड्स में उनकी अजीब है। आई मीन वो तो बहुत ही आई थिंक अफसोस हो रहा है, लेकिन आई एम नॉट सरप्राइज। जब भी कोई ड्रामा अच्छा होता है, उसकी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर जो भी हैं, वो इतनी तबाही करते हैं। बहुत कम ऐसे ड्रामे जो एंड तक बी से ओ माय गॉड बहुत अच्छा है। आई थिंक ये पूरे पार्ट का कोई सेंस नहीं बनता। इट वाज नॉट रिक्वायर्ड कि आप वो असद को आपने मारा और उसको जेल में डाला। भाई वो जेल तो उसे जाना ही था बिकॉज ऑफ व्हाट ही डिड टू माहीन। दैट शुड हैव बीन एड्रेस्ड, दैट इशू शुड हैव उसको बीन वो लोग टॉक्ड अबाउट। करके ये कर रहे हैं। दैट शुड हैव बीन द मेन थिंग। Yeah. ये तो जरूरत ही ड्रामा नहीं थी। शुरू ही उस पे हुआ था ना कि उसने उस लड़की को मारा। Yeah. और उस वो चीज तो को वो बिल्कुल ही गायब ही खत्म कर हो वो गया। दिया। इतना गायब ही कर बड़ा दिया। इंसिडेंट था ये That's a huge thing और आपने से बिल्कुल साइड ट्रैक करके एक दूसरा इंसिडेंट ले आए। बहुत ही गलत ये किया। इसको मारने की कोई तुक थी नहीं। वो इंसिडेंट को उछालते बिकॉज आजकल के सोसाइटी में इट्स सच अ प्रेवलेंट थिंग, तो इसको एड्रेस करना था। मतलब उसको निकाल के ले आते हैं कि सम विटनेस केम फॉरवर्ड कि उसने देखा उसको मारते हुए, कुछ भी कर सकते और भाई थे, लड़की उसको का life- किसने मरवाया? एक तो हाँ, वो जो वो दोस्तों के साथ गया वो एक अलग चीज थी, लड़की को बाद में मरा वो तो बिल्कुल ही हौच पौच करके वो नशवा ना कहते उसकी बददुआ लगी हुई। अरे भाई किसने उसको मारा? वो टॉक अबाउट दैट। ये अमार का तो जेल में जरूरत उसको ही जो नहीं है। सुनाई सोच रहा था तो उसमें उसको टक्कर मारते हुए भी ही थॉट अबाउट हाँ, he thought about it. हाँ। तो उसी ने मरवाया। किसको टक्कर मारते हुए? लड़की को hit and Because he run. was rethinking all that. लेकिन it would be very sad if they don't address that. They were not going to I address think they are not going to. Then that's ignore bad. her. Yeah, that is Yeah, bad. that's bad. That's wrong. Agreed. बस वो Valid आके point. उन्होंने नशवा ने बोल दिया कि वो माहीन की वो थी, वो तो मेन था जो उसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। हाँ, जो जिस बेसिस पे ये ड्रामा शुरू हुआ था उस चीज को गायब कर दिया, तो वो दैट मुझे सबसे बड़ा ये है मेरे प्रॉब्लम। तो खैर चलें देखते हैं क्या होता है। आई एम नॉट टू प्रॉमिसिंग, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ ह्यूज समथिंग मिराकुलस हैपनिंग। लेकिन अब वो बात करते हैं जो नए ड्रामे आजकल आ रहे हैं। आप मुझे तो ऐसा कोई प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा, आप लोग बताएं। I think अभी स्टार्ट हुए हैं ये जो पैराडाइज स्टार्ट हुआ है और फिर परवरिश। हाँ परवरिश के लोग मतलब अच्छा है। इट्स जस्ट लाइक अ स्टोरी अबाउट पीपल गेटिंग, families, right? हाँ, 2 एक फैमिलीज बाहर है से आई कि है, यहाँ एक- से मूव हुए हैं वापस अपने जवान बच्चों को लेके, तो वहाँ बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं मतलब इट्स अ रियलिटी बेस्ड, लेकिन लेट्स सी कि एज एन परवरिश की बात। हाउ एंटरटेनिंग इज इट। या
बट यू नो व्हाट पुट्स मी ऑफ, आपने फिर वही पेयरिंग की है, वही नुमान, एजाज और सवेरा को आपने साथ दिखाया, मियां बीवी। आई मीन यू नो हाउ मच ऑफ दैट कैन यू सी? वो पूरी Or माय it's too हाँ, टू सून। वो मायरे की जो पूरी कास्ट है एग्जैक्टली उन्होंने वही, जो हाँ। उसका जो फादर है लड़की का और वो सब एवरीथिंग नहीं, आप नहीं लेना चाहिए एक्टर्स था। को डिफरेंट कैरेक्टर्स दिया करें। आई मीन यू कैन टेक सो मच आउट ऑफ देम। Yeah. आप वही उसमें टाइप कास्ट कर देते हैं, सो इट्स वेरी बोरिंग फॉर अस द ऑडियंस, इट्स नॉट इंटरेस्टिंग। तो देखते हैं। खैर मुझे तो अब मीम से मोहब्बत के बाद कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो इट हैज़ टू बी समथिंग रियली नाइस। देखने फरा का नया क्रश हाँ, कौन क्या है? है, क्या है? Yeah, that फिल would be वक्त के लिए interesting. तो भाई दाना नीनो, राहत रज़ा मीर Yeah. टॉप ऑफ द लिस्ट। तो चले फिर अब एक और एक चीज़ हम मेंशन करते हैं चलते कि वो जो मिनी सीरीज़ का कॉन्सेप्ट शुरू है वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, राइट? We had Marine Jabbar's hashtag and then हैशटैग बहुत अच्छा है। फिर सुल्ताना आपा ने शुरू किया हाँ, तो वहाँ से फिर मन mini जोगी series और वो सारे जो हाँ। प्लेज उन्होंने सेलिब्रेट किए थे, इनफैक्ट रमज़ान में दे हैड एन इफ्तार पार्टी टू सेलिब्रेट ऑल दो स्मॉल सीरीज। आई थिंक वो भी अच्छी बात है, इसलिए कि हम लोग कहते हैं ना 30 एपिसोड्स इतने ज़्यादा हैं, तो अगर कोई इस तरह के टॉपिक्स हैं छोटे मिनी सीरीज़ों से, स्मॉल सीरीज आर बेटर। अच्छे टॉपिक्स लाएं और कंसाइज Concise रखें रखें। और just give the message and wrap it up, you Yeah. know. Don't torture us for 30 weeks. नहीं, अगर अच्छा ड्रामा मीन से मोहब्बत के लिए तो 33 भी बहुत कम है मेरे ख्याल से। तो चलें ठीक है, अब इंशाल्लाह लेट्स ये लक्स स्टाइल अवार्ड्स आते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। सो वील सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।